तो नमस्कार दोस्तों, अभी जो है हमारी मौजूदगी जो है देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में है और यहाँ पे जो है 3-4 दिन पहले जो है यहाँ पे प्रशासन के द्वारा जबरन बुलडोज़र चलवाया गया, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है इल्लीगल तरीके से बुलडोज़र बुलडोज़र चला के और यहाँ पे जो गरीब रहते थे, इनका जो मकान है ढहा दिया गया है। तो इस मामले में जो है हमारे साथ जो है सीनियर पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस मामले में क्या हुआ और किस नज़रिए से ये लोग देखते हैं। तो कैमरामैन से हम कहना चाहेंगे कृपया पास में आइए और थोड़ा दिखाइए। तो सबसे पहले जो है आपका स्वागत है। हाँ, मतलब मैं अजय श्रीवास्तव हूँ और मैं तो स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूँ, लेकिन फिलहाल मैं पत्रकारिता भी करता हूँ गोरखपुर में, प्रेस क्लब का मेंबर वगैरह भी। ठीक है, ये हमारे चूंकि गांव का मामला था, ये ये क्या नाम है, राजभर परिवार का मामला था। और पास में हाँ, रातों रात ये प्रशासन ने, मतलब पुलिस प्रशासन ने जो बिल्कुल मनमाना रवैया अपना करके इतना घृणित काम किया है कि इन सबों को सूचना भी नहीं दिया गया, मौका भी नहीं दिया गया। रातों रात इन सबों की छोटी मोटी पलानी वगैरह थी, टीन सेट थे, इनको खाली करा दिया गया और मार के इन सबों को पीट भी दिया गया और सड़क पे इनके सामान को फेंक दिया गया। पता नहीं सोना चांदी जो थोड़ा बहुत शादी विवाह के लिए रखे होंगे तो वो इधर का उधर हुआ, पता नहीं क्या हुआ। और यहाँ पे इन सबों का खाने का जो अनाज 2-3 बोरा जो भी गेहूँ था, वो सब जाके वो मलबे के रूप में कन्वर्ट हो गया है। स्थिति यहाँ पे ये तो दूसरे दिन जो है प्रशासन आई और प्रशासन ने जब प्रेशर बना, माने हमारे ख्याल से मंत्री जी आई थी और विजय लक्ष्मी गौतम जी आई थी और वो बिच्छे लाल राजभर साहब एमएलसी साहब आए थे। तो इन लोगों ने आ करके यहाँ पे प्रशासन पे दबाव बनाया, प्रशासन आया, नापी जोखी हुई और सारा गलत निकला। अंत में अंतोगत्वा उस कोतवाल को यहाँ से सस्पेंड होना पड़ा, वो गया अपना। लेकिन ये हालात ये है कि इस राज्य में भी इतना बेखौफ होकर प्रशासन काम कर रहा है और इतना बेअंदाज है कि जिसका कोई मतलब नहीं है। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या सही क्या गलत, कोई तय नहीं है। और अपने आप उसने डिसीजन लिया, उसने अपने एसडीएम को भी विश्वास में नहीं लिया या बताया नहीं और नतीजा ये रहा, गलत रहा। और इनकी जमीन को बाद में नाप करके वही प्रशासन दे दिया और देने के बाद से ये लोग अपना उसमें आ गए। फिलहाल वर्तमान स्थिति है कि अगर बारिश हुई तो ये लोग छत के नीचे आसमान देखेंगे और बच्चे खाने के लिए तो थोड़ा बहुत प्रशासन ने तो नहीं कुछ किया है, लेकिन आर्थिक सहयोग थोड़ा बहुत हम लोग अपने पास से जो हो सकता है यथासंभव वो कर करा के इनको सहयोग किया जा रहा है और हम लोग मौके पे यहाँ पे उपलब्ध भी हैं वर्तमान में। तो यही हम लोग की माने कहने की बात है कि एक तरफा और बेअंदाजी वाला काम हो रहा है। तो इसको हम चाहेंगे कि अब से प्रशासन संज्ञान ले और इन लोग को स्थापित करे, क्योंकि गरीबों के लिए ही सब कुछ होता है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोग काम यही गरीबों के लिए तो है। आप उनको सम्मान देते हैं, अनाज देते हैं, ये कर रहे हैं, मैं आपको उठाऊंगा, मैं आपको मजबूत करूंगा। स्थिति है कि उनको आप मार करके लाठी फेंक दे रहे हैं। तो ये क्या है भाई? इससे बढ़िया तो सपा काल का ही शासन रहा। तो आप सपा को ही मतलब वो रहा, आप उसी के लिए हटाए गए, उस सपा को हटाएगा। दबंगई, गुंडई, बदमाशी जो कुछ भी रही हो उसकी वजह से आपने इनको हटाया। आप आए तो आपके समय भी वही काम हो रहा है। तो इसका मतलब कि बड़ी दिक्कतें आएंगी। भाजपा की गवर्नमेंट होते हुए, योगी की गवर्नमेंट होते हुए भी जहाँ अन्याय हो रहा है तो ये नहीं संभव। तो जैसा कि विजय लक्ष्मी गौतम जो कि यहाँ की विधायिका भी हैं, इस तहसील की विधायिका हैं और जो है बहुत गर्व की बात है कि एक महिला जो है हमारे तहसील क्षेत्र से निकल के विधानसभा में जाकर जो आवाज़ उठाती हैं, वो भी आई थी और जो है उन्होंने आश्वासन दिया था इन लोगों को कि मतलब हमारे तरफ से कुछ आर्थिक स्थिति से सहयोग किया जाएगा। हाँ, हाँ, वो आश्वासन तो दी थी, लेकिन अभी फिलहाल तो भाई प्रशासन का काम है, थोड़ा डिले विले हो सकता है। लेकिन फिलहाल वर्तमान स्थिति तो ये है कि इनको कोई नहीं पूछने वाला है। ना प्रशासन की तरफ से कोई अनाज पानी की व्यवस्था, राशन पानी की, इनकी बदहाल स्थिति बनी हुई है साहब। ये बिल्कुल आसमान देख रहे हैं, जमीन पे लेटे हैं तो आसमान दिखाई दे रहा है। पानी की व्यवस्था, इनके हैंडपंपों को उखाड़ दिया गया, इनके अनाज को मलबे में बदल दिया गया है। और इनकी जो हालात है, अब क्या कहा जाए, कोई देखे सुने तो बात समझ में आवे। अब हम लोग तो अपनी बात को यहाँ पे देख करके कह दे रहे हैं, लेकिन ये काम प्रशासन का है कि कोई अन्याय हुआ, कोई बात हुई तो शासन का भी है, प्रशासन का भी है। इन लोगों को करना चाहिए, आकर के मौके पर देखें और यथासंभव कुछ करें। फिर जो बाद में जो लंबी प्रक्रिया है इसकी करते कराते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इन लोगों को आर्थिक सहयोग या कुछ ऐसा, कुछ राशन वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए।
और यह काम प्रशासन का है और जनता के बीच में है। तो चूंकि जनता भाई आपस में मिलजुल के रहते हैं तो ये अपना काम कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत, तो इसके लिए। तो ये चीज़ बताइए कि जैसा कि उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि यहाँ पे राम राज्य है और ये राम राज्य जो है आप देख चुके हैं, आप सुन भी चुके हैं, आप यहीं के निवासी भी हैं और जो है इनके साथ कंधे में कंधा मिलाकर आप चलने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको सैल्यूट भी करता हूँ। लेकिन इस राज्य में भी और इस जनरेशन में भी जो है इनके साथ प्रशासन जो कि पुलिस जो है जनता की सुरक्षा के लिए होती है। तो प्रशासन ही अगर जनता के साथ जो है ऐसा अन्याय करे और जो है इनका हालाँकि इनकी जो लड़की है, उनका शादी होने वाला था। तो कोई भी जो लोअर क्लास फैमिली होता है, वो जो है धीरे-धीरे सामान जो है इकट्ठा करता है, पैसा, गहना जो भी होता है देने के लिए दहेज में। उन सब चीज़ों को भी जो है यहाँ से लूट लिया गया एक तरफ से कह सकते हैं और जो फ्रिज है उसको भी मलबे में तब्दील कर दिया गया। तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे शासन और प्रशासन को? हाँ, तो बस ये मतलब एकदम गरीब परिवार के लोग हैं और थोड़ा बहुत जो अपनी हिफाज़त किए थे, बच्ची की शादी थी, बच्चों की शादी, बड़ा परिवार है ना, बड़ा एक कुनबा है। ये 5-6 भाइयों का आपस में वो है, उनका एक सम्मिलित परिवार था। अब थोड़ा बहुत दाएँ-बाएँ हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल ये अपनी हिफाज़त के लिए, अपने अपने बच्चों के शादी-विवाह के लिए, अपने परवरिश के लिए, अपने भविष्य के लिए, जो कुछ भी रखा था एकदम नेस्तनाबूद हो गया समझ लीजिए, ज़मींदोज़ हो गया एक तरह से। मकान-वकान थोड़ा बहुत ये लोग छुट-पुट चाय-वाय की दुकान करते थे, वो सब तोड़-ताड़ के किनारे कर दिया गया है। तो स्थिति ये है भाई साहब कि जैसे बाढ़ आ जाने के बाद से आदमी सड़कों पे, कंधे पे शरणार्थी के रूप में रहता है, वही दशा इन सबों की है। और सत्ता शासन जो है वो भाजपा की है। योगी जी इसके मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी इसके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इसके बावजूद जो आपने आश्वासन दिया था और उस आश्वासन का ठीक उल्टा काम यहाँ पे हो रहा है। इसके लिए संज्ञान प्रशासन को लेना चाहिए, यही हम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इस मामला में क्या था और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए था। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। हाँ, बोलिए क्या? ये बताइए कि जो पूरा कांड हुआ है यहाँ पे, इल्लीगल तरीके से जो बुलडोज़र चला के जो गरीब परिवार यहाँ पे 5-6 घर जो रहते थे, उनको जो है ज़मींदोज़ कर दिया गया उनके घरों को। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे शासन और प्रशासन को? प्रशासन का काम यहाँ बहुत गलत काम हुआ है और जो लीगल एकदम अनलीगल काम हुआ है यहाँ पे। प्रशासन मनमानी तरीके से सभी राजभरों का परिवार तहस-नहस किया है और इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद। जी, ये बताइए कि आर्थिक स्थिति से आपने भी सहयोग किया कि नहीं? हाँ, हमने भी यहाँ सहयोग किया है। पानी-वानी हेन-टेन गिट्टी बालू जो इनको चाहिए वो हम भी मदद किए हैं। जैसा कि आप यहाँ इन लोगों के साथ आप भी जो है कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं और तहे दिल से मैं आपको सैल्यूट करता हूँ और हमारे देखने वाले जितने भी दर्शक हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज भी हमारे समाज में ऐसे जो है दिलदार आदमी जो है मौजूद है, जैसा कि गरीबों के साथ जो है उनके साथ एकदम खड़े रहते हैं और आप लोग जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी अपने अंदर ऐसा कुछ फीलिंग्स लाइए कि गरीबों का दुःख और दर्द आप समझिए और आप उनकी जो है हेल्प कीजिए।